तो दोस्तों अगर बात की जाए ना तो ये सामने की अगर हम बात करें तो सामने हनुमान चौक है, और अगर हम मेरठ में कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो हनुमान चौक पे ही कहलाता है। और भाई साहब बहुत पुराना मार्केट है। अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक इलेक्ट्रिक मार्केट यानी बिजली की मार्केट कहलाती है। और दिवाली के टाइम पे तो बाबा रे बाबा यहाँ पे क्या रौनक होती है, एक अलग ही शाइनिंग, एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। तो बहुत पुरानी दुकान है ये, पॉपुलर वाली प्रकाश वालों की यहाँ पर। और हम भी आए हैं यहाँ पर अगर अपना घर का रेनोवेट करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सामान निकलवाने आए हैं। तो उसी की अगर बात की जाए तो यहाँ से स्विच आपके देख सकते हैं, सारे बोर्ड, तो टोटल आइटम यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर निकल रहा। तो आज अपने साथ है मिस्टर वंस, ये ख़रीदारी करवा रहा हमें सारी की सारी, और भैया से सामान निकलवा रहे हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि घर में दोबारा से कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है। तो उसके लिए पेंटिंग के लिए आना पड़ता। तो अपने पेंट की दुकान ये है शारदा रोड पर, रंग महल पेंट हाउस। और यहाँ पर कलर चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कलर मिक्सिंग चल रही है, कौन सा कलर कैसे कैसे बनाया जाए, कहाँ पर किस रूम में कैसा कॉम्बिनेशन बैठाया जाए। तो ये सब पर यहाँ पर माल निकलने लगा है, ये सब माल निकलने लगा है, ये सब छोटे छोटे भी हैं। और देखो पैक हो रहे हैं हमारे। और एक हमारा वंश वो घूम रहा, वो देख रहा कि मैं क्या देखूं इधर उधर, और एक बंदा बाहर घूम रहा हमारा। और ये भाई साहब इन्होंने अभी एक टिक्की खिलवाई है भाई साहब, रंग महल पेंट हाउस वालों ने। तो जी मालिक, ये कलर कॉम्बिनेशन होने वाला हमारे यहाँ कुछ कुछ ठीक है। तो यहाँ से जा रहा है पेंट। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से, और आप लोगों को मैं दिखाऊं कि ये है रंग महल पेंट हाउस, और ये शारदा रोड पे पड़ता है यहाँ की अगर मैं बात करूँ। और दोस्तों अगर बात की जाए ना तो पूरा घर तो गंदा हुआ ही है, और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो अब कमरों में कलर डलने लगा है। और अगर बात की जाए तो पहले आप देख सकते हैं कि इस पर मेहंदी कलर का कलर था, और इस बार कुछ डिफरेंट कलर कराने का इरादा है। तो यहाँ पर चल पड़ा कलर का काम भी। तो देख सकते हैं फ्रंट पे काम होता हुआ कई बार हो चुका, टूट फूट बहुत बार हो चुकी है यहाँ टूट फूट। तो अभी फाइनल की तरफ को इधर की तरफ जो मिस्त्री हैं वो निकलते हुए। अभी बजे हैं शाम के 7 और मैं जा रहा हूँ गांव में। और गांव में जाने का कारण भी यही है कि भाई साहब आम पक चुके हैं, तो बाग में चलेंगे और बाग से लेके आएंगे टपके के आम, दशहरी टपके के आम। भाई साहब अगर आपको खाना है ना आम तो खाओ टपके का आम। बाकी ये जो कार्बेट से पकाए हुए आम होते हैं ना, ये 1 पैसे के नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप टपके का खाते हो ना, और ताज़ा, सबसे बड़ी बात है ताज़ा, इधर पेड़ से गिरा और उधर आपने खाया, तो भाई साहब उसके स्वाद की आप शब्दों में कल्पना कर ही नहीं सकते। तो चले गांव में चलते हैं सीधे बाग में। तो भाई हम आ चुके हैं गांव में, और अब यहाँ से चलेंगे बाग में, क्योंकि मैं रात को आ गया था। तो ये अपना घर है, और अभी बस कुछ ही पल में चलते हैं बाग में। तो सीधा लेके चलते हैं आपको बाग में, और खिलाएंगे आपको ताज़े ताज़े आम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाग में, और यहाँ देख सकते हैं सुबह सुबह आम लेने वालों का तांता। लोग बाग कहते हैं कि भाई बाज़ार से ख़रीदते हैं, बाग में तो कोई कोई पहुंचता होगा, लेकिन भाई साहब यहाँ तांता लगा हुआ व्हीकल देख सकते हैं, और लोगों की भीड़ लग रही है। तो सभी लोग यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट, अब एक ट्रेंड चल पड़ा है, अगर किसी को पता लग जाए कि भाई आम बाग में डायरेक्ट मिल रहे हैं तो सब वहीं से ले लेते हैं। और चलिए चटाई। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, जो फ्रेश एक ही रात का टूटा हुआ होता है, जितने भी ये यहाँ पर सामने आम पैक हो रहे हैं ना, वो आज के ही हैं। तो एकदम से फर्स्ट क्लास निकलता। आप ऐसा नहीं है कि उसको बीच के बिल्कुल चूस के खा लो, नहीं, उसको आप चाकू से काट के खाओ या फाड़ के खाओ, तो एक अलग ही आनंद आता है। और भाई साहब मिठास की अगर बात की जाए ना तो गजब का मीठा होता है, गजब का मीठा होता है। तो ये खासियत होती है ताज़े ताज़े आम की। तो ये पूरा का पूरा बाग है, आप देख सकते हैं सब जगह आम ही आम आए हुए हैं। ये छोटे छोटे आम हैं, आई थिंक अचार वाले हैं या कौन से हैं मैं नहीं कह सकता, इतना जानकारी नहीं, वैसे लग तो दशहरी रहा। ये साइज़ छोटा है, और ये भाई साहब कितनी दूर चले जाओ, आपको जिधर भी चले जाओ उधर को लंबा ही लंबा बाग है पूरा। तो इस तरह से रास्ते बने रहते हैं, ट्रैक्टर से भर के लाते हैं, क्योंकि चुगते हैं, सुबह शुरू हो जाती है लेबर, और पूरे बाग में चुग के लेके आते हैं टपका, और बाद में फिर छांटते रहते हैं कि कौन सा आम कौन सा अलग अलग। तो ये है बड़ा बाग हमारे गांव का, और यहीं पास में ही इसके एक धाना निकलता था, बड़ा सा नहर में से जो पानी आता ना उसमें। और भाई साहब उसमें इतने सांप होते थे, इतने सांप होते थे, इतने सांप होते थे, बेहद सांप रहते थे। तो ये है बाग, और यहाँ पे मिल रहा है टपके का दशहरी आम।
कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आम की एक खासियत होती है, एक साल फसल कम आती है तो दूसरे साल बहुत ज़्यादा आती है। ये हमेशा से हमने बचपन से ही ऐसा ही देखा है कि फसल में आम की यही रहता है। अब मैं आम खा लूँ, आप लोग वीडियो देखो और फटाफट घर आ जाओ आम पार्टी में या यहाँ बाद में। चलिए, मेरी आवाज़ लग गई है कि भैया आ जाओ। और हमारी कैरेट पैक हो गई है, हम जल्दी अपने काले घोड़े पे रखेंगे चल के। कई बार से अपना काला घोड़ा आ रहा है अपने साथ, अपना हाथी अपना आराम कर रहा है। और अब चलते हैं खेत में। अभी हम लोग आए हैं आम लेकर के और अब देता पे चलेंगे दूध चढ़ाने। ये आप कई बार देख चुके हैं हमारे ब्लॉग में। ये अपनी ट्वेल और ये अपने देता हैं। हाँ, नहलाने के लिए। पहले नहला देंगे फिर दूध। ट्वेल्व तो चल रही। कौन से खेत में जा रहा पानी? यही नहा लेता मैं यार, घर नहा का आया मैं। खुल 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 खुल। कोई दिखावा नहीं है, फिलहाल भर देते हैं कैमरा बंद। तो आम ले आए हैं और देता पे जल भी चढ़ाए हैं, दूध भी चढ़ाए हैं। और देख सकते हैं यहाँ गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अगर बात की तो इसीलिए बाहर लगा दी है ठंडी प्याऊ। और भाई दुकानदारी सही चल रही है? राम राम जी, राम राम। लो, ठंडा जल सेवा। एक नंबर का प्रोग्राम चल रहा है। एक नंबर का प्रोग्राम। पता तो रहेगा, सबूत तो रहेगा था कि हाँ। नहीं, सबूत रख रहे हैं यहाँ। ये देख रहे गाहक कितने आए थे, गिनती कर रहे हैं ग्राहकों की। और देखो हमारी चाची वहाँ खड़ी है, नुकारी मुझे तो अगर पिलाना तो यहीं पिला दो, इतनी दूरी मेरे बस की नहीं, 4 कदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम कर ले, 1 रूह अफ़ज़ा की बोतल लिया अभी तू। हाँ, सबका योगदान है। गांव का तालाब तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा तालाब बना दिया है। बहुत ही ख़राब स्थिति में था ये तालाब और अब इसको बहुत मोटा खर्चा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मुंडेर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डैम की मुंडेर हो। इस तरह से मुंडेर बनी हुई है। 2-3 ट्रक एक साथ खड़े हो सकते हैं, इतनी चौड़ाई डैम की होती है ना। इस तरह से छोड़ दिया गया। बाकी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा तालाब। लेकिन अब वैसे वो वाली बात नहीं होती जो कभी पुरानी हुआ करती थी। बचपन में भैंसें नहाया करती थी इसके अंदर, अब नहीं नहा सकती है। जबकि रास्ता दिया, बहुत चौड़ा रास्ता दिया, वो पूरा का पूरा रैम बनाया गया जानवर भैंस के लिए आने जाने के लिए। तो ये 25 किलो आम आ चुके हैं। अब इनकी सबको धुलाई करके और अपना रख लेंगे और 5-7 दिन में ये सारे के सारे खाए जाएंगे। और भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हालत ख़राब है, देख सकते हो। और रहते रहते घर में बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं। ये कमरा बिल्कुल तैयार हो गया था, फाइनल हो गया था ये सब कुछ पूरा का पूरा। इसका देख सकते हैं आप, पेंट सेंट बिल्कुल फाइनल हो गया था। और अब फिर इसकी हालत देखो कैसी हो गई है, क्योंकि कुछ नए पॉइंट बनवाने याद आ गए। तो ये नए पॉइंट बनवाए, क्योंकि बड़े वाला उसकी जॉब रहती है तो अपने पॉइंट यहीं पर, उसका बेड है, डबल बेड है, तो अपनी टेबल के पास ही रख सकता है और अपने लैपटॉप वगैरह का पॉइंट यहाँ पर रख सकता है। हाँ, इसलिए सब फिटिंग फिर दोबारा से पड़ गई है और बिल्कुल तैयार था कमरा, फाइनल हो चुका था। इसमें करके मिस पेंटर नीचे जा चुके हैं, लेकिन फिर से गंदा हो गया और दोबारा से पेंट करवाना पड़ेगा। पूरी दीवार हो गई है। यहाँ पे मंदिर रखा तो इसको भी तोड़ा जाएगा, इस स्लैब को भी तोड़ा जाएगा, ये भी स्लैब तोड़ी जाएगी। दूसरा मंदिर पत्थर का आएगा, पत्थर वाला मंदिर लगेगा। तो और मैंने जब स्टार्टिंग में कही थी कि इसे तोड़ लो, इसे तोड़ लो, इसे तोड़ लो, तब मना करती कि नहीं तोड़ रहे। और बाकी देख सकते हो क्या कैसे रह रहे हैं हम लोग। अब किचन में काम चल रहा है, किचन की भी तोड़ फोड़ मची हुई है। मेरी तोड़ फोड़ पता नहीं कितने साल तक चलेगी।
तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की जो पीओपी थी, जितनी भी कॉर्नेस थी वगैरह थी, वो हमने सब तुड़वा दी है। और अब हम कुछ और सोचा, हमने कुछ और प्लान करने वाले हैं, तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है। उसके बाद इस पर कुछ और बनेगा डिज़ाइन। ये पेंटर लोग हैं भाई लोग जो पेंटिंग करेंगे। तो घर जैसे मैं बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब है। ऊपर से टक टक की आवाज़ आ रही है, ऊपर बिजली वाला लगा हुआ है इलेक्ट्रिक, वो अपनी झिर्री फोड़ रहा है, और नीचे पेंटर लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो ये फ़िलहाल एट परसेंट ये लुक है। इसको हम कितना चेंज कर सकते हैं ये देखने वाली बात होने वाली है हमारी, लेकिन फ़िलहाल ये है। और अंदर की बात करूँ तो अंदर पेंटर लगे हुए हैं, लकड़ी वाले लगे हुए हैं, बिजली वाला लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फ़िलहाल ये लुक है। आगे कैसा निकलता है ये देखने वाली बात रहेगी हमारी। अभी तक तो ये है, इसलिए मैं फिल्मा रहा हूँ कि बाद में फिर ध्यान तो रहेगा कि हाँ हमारा पुराना कुछ इस तरह का था। में उठने बैठने की जगह नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, क्योंकि सब कपड़े दबे हुए हैं। ये देख सकते हो, ये डबल बेड पूरा ऊपर तक कपड़ों से दबा हुआ है, तो सब के सब कपड़े इसमें दबे हुए हैं। कुछ नहीं पता लग रहा किसका कौन सा कपड़ा कहाँ पर है। तो चारों तरफ को ये हाल है, क्योंकि भाई साहब रहते हुए घर में पेंट कराने का मतलब मुसीबत है। आपको कमरे में से सारा सामान निकाल करके भरना पड़ता उल्टा सीधा। जब तो आदमी डालता रहता फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मिलता कुछ नहीं है। तो अभी बहुत बुरी हालत है। तो